हाय स्टूडेंट, दिस इज ब्रिजेश यादव। तो आज की इस क्लास में हम लोग लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। एंड हम लोग का यह क्लास 12 होगा, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलेंगे। तो यह क्लास CCC और O लेवल दोनों एग्जाम्स के लिए होगा, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करना। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन रहे उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। तो यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में सारे क्वेश्चन को साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। तो हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया है। तो वैसे थोड़ा सा आपको CCC के बारे में हम बता दें, क्वेश्चन कैसे आता है, उसके बाद कितना टाइमिंग मिलता है, देन उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो CCC एग्ज़ाम जो होता है वह हर महीने ही होता है, मतलब हर मंथ में एग्ज़ाम होता है उसका, और उसमें जो टाइमिंग मिलता है 90 मिनट का टाइमिंग मिलता है और 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन जो होता है आपका फुल फॉर्म्स रहता है, और 10 से 20 क्वेश्चन जो रहता है ट्रू फॉल्स रहता है, और सब सारे क्वेश्चन MCQ में पूछे जाते हैं। वैसे इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर लेंगे तो एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को साथ में अच्छे से नोट डाउन करिएगा। तो आते हैं हम लोग, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया इसमें। तो ये सब सारे क्वेश्चन एक बार पहले पढ़ाए भी थे, कुछ जो नए क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या है। अब हाइपर लिंक होता क्या है, कुछ हमारे नए जो न्यू स्टूडेंट है उनको नहीं पता है, और पुराने वाले स्टूडेंट्स को पता है। तो हाइपर लिंक का कहने का सेंस है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप कंप्यूटर में किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल के लिंक को आप दूसरे सॉफ्टवेयर के डॉक्यूमेंट पेज पर ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप बनाए हैं MS पेंट में ड्राइंग बनाए हैं और MS वर्ड में आप कोई वर्क कर रहे हैं। अब वही MS पेंट की फाइल को आप डायरेक्ट अपने MS वर्ड को ओपन करना चाहते हैं, तब आप उस केस में किसका यूज़ करेंगे, उस केस में आप हाइपर लिंक का यूज़ करेंगे। तो उसी को हाइपर लिंक कहते हैं। वही पूछा है कि हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+K, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर रहे उसमें Ctrl+K ही होता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, Ctrl+K यानी A। Ctrl+K इज़ द राइट आंसर। Ctrl+K के माध्यम से आप हाइपर लिंक को ऐड कर सकते हैं। जैसे अब एग्ज़ाम का थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो गया, पूछता है किस मेनू बार में कौन सा ऑप्शन पाया जा रहा है, तो इसको हम सामने मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हाइपर लिंक इंसर्ट मेनू बार में पाया जाता है और इसका शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+K। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन, इस डिटेल को जरूर शॉर्ट में नोट डाउन कर लीजिएगा। इंसर्ट मेन्यू में हाइपर लिंक पाया जाता है, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ बदले लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+M, सेकंड ऑप्शन दिया Shift+Enter। तो क्वेश्चन का कहने का सेंस क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका कहने का सेंस ये है कि जैसे आप जो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर है, जो राइटर सॉफ्टवेयर है, उसमें आप मान लीजिए 2 पेज इंसर्ट किए हैं। अब आप फर्स्ट वाले पेज पे लिख रहे हैं। अब आप जैसे फर्स्ट वाले पेज पे लिख रहे हैं, आपको कुछ लाइन समझ नहीं आ रहा है और सेकंड वाले पेज का लाइन समझ में आ रहा है, तो आप उस टाइम क्या करेंगे, उस पेज को होल्ड करेंगे, मतलब रोकेंगे। तो मतलब वही बता रहा है कि बिना पैराग्राफ चेंज किए आपको सेकंड पेज पे आना है, तो आप कौन से की के माध्यम से आ सकते हैं, मतलब ब्रेक करके आएंगे। तो वैसे तो वही ब्रेक का शॉर्टकट की पूछा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस राइटर हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, बिना पैराग्राफ चेंज किए आपको लाइन ब्रेक करना हो तो उस केस में Shift+Enter की का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, B, यानी Shift+Enter की इज़ द राइट आंसर। तो Shift+Enter की के माध्यम से आप लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। तब ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से नोट डाउन करना। तो हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, यानी थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार कितना होता है। मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मिनिमम फॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज 6 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, A, यानी 6 फॉन्ट साइज इज़ द राइट आंसर। और आप अपने अनुसार करेंगे तो आप 2 तक मिनिमम कर सकते हैं, और जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में पाया जाता है 6 पाया जाता है, और जो मैक्सिमम होता है 96 पाया जाता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू का क्या सेंस है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो बॉक्स बना रहता है फॉन्ट के बगल में उसी को ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 6 दिया रहता है और जो मैक्सिमम दिया रहता है 96 होता है। आप अपने अनुसार
टाइप करके करना चाहते हैं तो 2 तक आप फॉन्ट साइज को कम कर सकते हैं, और हाईएस्ट बढ़ाना है तो 999.9 तक आप बढ़ा सकते हैं, मतलब 999.9 तक आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अभी इसमें मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 6 है, और मैक्सिमम कितना पाया जाता है, 96। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था, तो अच्छे से अपने कॉपी में सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार कितना होता है। सेम चीज़ अभी जो हम बताएं ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन में, जस्ट इसी पीछे रिसेंट में वही फिर वापस पूछ दिया है। दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज मतलब मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना आता है, तो अभी हम बताए थे 96। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ए यानी 96 फॉन्ट साइज इज द राइट आंसर। मिनिमम 6 पाया जाता है और मैक्सिमम कितना पाया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 96 फॉन्ट साइज पाया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। तो आज इस क्लास में हम लोग जितना भी लिब्रे ऑफिस राइटर जो सॉफ्टवेयर है उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या दिया इसमें, मतलब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है एमएस वर्ड एंड लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे बॉटम साइड दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बॉटम का मतलब होता है सबसे नीचे। तो एमएस वर्ड हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो या लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर हो, सबसे बॉटम साइड स्टेटस बार दिखाई देता है। तो स्टेटस बार को के माध्यम से, स्टेटस बार के ही माध्यम पर शो होता है कितना पेज इंसर्ट किए हैं और कितना जूम किए हैं, सारा डिटेल इसी पर शो होता है। वही पूछा है कि एमएस वर्ड या लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे बॉटम साइड क्या दिखाई देता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सबसे बॉटम साइड इसमें टास्क बार दिखाई देता है, जहाँ डेट एंड टाइम और स्टार्ट बटन और जहाँ प्रोग्राम आकर इनपुट रहता है, तो उसको टास्क बार कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी टास्क बार इज़ द राइट आंसर। तो कोई भी एप्लीकेशन है सबसे उसके नीचे की तरफ टास्क बार दिखाई देता है जिस पर डेट एंड टाइम शो होते हैं और स्टार्ट बटन पाया जाता है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे आपसे पूछ दे कि स्टेटस बार को हाइड अनहाइड कौन से मेनू बार के माध्यम से किया जाता है, तो आप बताएंगे व्यू मेनू बार के माध्यम से, जो कि हम ब्रैकेट में मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं। तो स्टेटस बार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स व्यू मेनू बार में पाया जाता है और इसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो इसको अपने कॉपी में शॉर्ट नोट से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको हम ब्रैकेट में देख सकते हैं, मेंशन हम कर दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। अब प्रिंट प्रीव्यू होता क्या है, पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आपको आंसर को आप कर पाएंगे। तो प्रिंट प्रीव्यू हर एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में पाया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू का कार्य ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना दिए हैं, फॉर एग्जांपल आप रिज्यूम या टेम्पलेट पेपर या क्वेश्चन पेपर या आप कोई लेटर एप्लीकेशन बना दिए हैं, अब आप उसको पेपर पे प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब हार्ड कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं। तो पहले आप देखेंगे कि पेज पे कैसा निकल रहा है। प्रिंट करने से पहले ये देखा जाता है कि थोड़ा सा मैटर तो कट तो नहीं रहा है, जो हम कलर किए हैं वैसा सेम आ रहा है कि नहीं। ये सारा डिटेल चेक करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ किया जाता है। तो वही पूछा है कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होगा। तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, Ctrl+Shift+O होता है। तो Ctrl+Shift+O की माध्यम से आप प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ए यानी Ctrl+Shift+O इज़ द राइट आंसर। अब जैसे ये पूछ दे कि किस मेनू बार में पाया जाता है, अब क्या बताएंगे, फाइल मेनू बार में बताएंगे। तो आगे हम ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+Shift+O होता है। और यह किस मेनू बार में पाया जाता है, यह फाइल मेनू बार में पाया जाता है, जो कि हम ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप सामने देख सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। अब सब स्क्रिप्ट होता क्या है, सब स्क्रिप्ट मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे हमको लिखना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब हम लोग फर्स्ट लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, ऊपर हम लोग थोड़ा सा मतलब पावर के एंगल हम लोग लिखेंगे ST, और सेकंड जब लिखना था हम लोग 2 लिखते हैं, उसके बाद ND स्मॉल लेटर में लिखते हैं, मतलब पावर के एंगल में। उसके बाद हमको थर्ड लिखना रहता है तो हम लोग 3 लिख कर और RD लिखते हैं एकदम ऊपर, मतलब पावर में। तो उसी को सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस राइटर में या MS वर्ड में सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+B होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ए यानी Ctrl+Shift+B इज़ द राइट आंसर।
इसके माध्यम से आप सब स्क्रिप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जैसे पूछ दे किस मेनू बार में पाया जाता है, बताएंगे फॉर्मेट मेनू बार में। तो ये हम आगे ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो मेनू को अच्छे से नोट डाउन करते चलना, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है इस बार एग्जाम का। वो मेनू भी पूछ रहा है, शॉर्टकट की भी पूछ रहा है। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट। अब देखो सुपर स्क्रिप्ट पूछ दिया है। सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सुपर स्क्रिप्ट ये होता है, सुपर स्क्रिप्ट का ये मतलब होता है कि नीचे से हमको लिखना CS2 SO4 या हमको कोई और फार्मूला से रिलेटेड जो नीचे हम लोग मतलब बेस के एंगल में लिखते हैं, उसी को सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे हम लोग CS2 लिखते हैं, 2 नीचे रहता है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं SO4 तो SO रहता है, उसके नीचे बेस में रहता है 4, तो उसी फॉर्मेट में लिखने के लिए सुपर स्क्रिप्ट उसे कहते हैं। तो भाई पूछा है कि सुपर स्क्रिप्ट की क्या शॉर्टकट की होगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+P होता है। सब स्क्रिप्ट का Ctrl+Shift+B होता है, और सुपर स्क्रिप्ट का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, Ctrl+Shift+P होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी Ctrl+Shift+P इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार कितना कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर कौन से बताए थे, आई थिंक हाँ 2 में। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम मतलब मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना हम लोग कर सकते हैं, 99.9 तक, मतलब 999.9 तक बढ़ा सकते हैं। और वैसे ड्रॉप डाउन मेनू में 96 पाया जाता है। मतलब ड्रॉप डाउन मेनू का मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट जो इसमें पहले से दिया रहता है, और हम लोग अपने अनुसार बढ़ाना चाहते हैं तो 999 या 1000 तक बढ़ा सकते हैं, वही पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ए, यानी 999 या 1000 तक आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज अपने अनुसार कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेनू पूछे मैक्सिमम तो 96 बताएंगे, और ऐसे पूछे अपने अनुसार तो आप कितना बताएंगे, 999 या 1000 तक फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, यानी तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट इस चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। और थोड़ा सा कमेंट करके बता दिया करो क्लास कैसा लगा। तो देखो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल तो है ही, तो ये सारी डिटेल आप लोग थोड़ा सा कर दिया करो यार। तो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, पेज ब्रेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट अभी देखो सेम चीज़ है, अच्छा हाँ पैराग्राफ बताया था, वो पैराग्राफ पूछा था, पेज ब्रेक पूछा है। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, पेज ब्रेक करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया Shift+Enter, सेकंड ऑप्शन दिया Ctrl+Enter। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट पेज, जैसे आप फर्स्ट में फर्स्ट 5 पेज आपके पास है फॉर एग्जांपल, अब आप फर्स्ट वाले पेज पे लिख रहे हैं, आधा लिख लिए हैं और आधा समझ नहीं आ रहा है फर्स्ट पेज में क्या करें। अब आपको सेकंड पेज का मैटर समझ में आ रहा है, तब उस केस में क्या करेंगे, आप पेज को होल्ड रखेंगे, मतलब पेज को उस टाइम वहाँ छोड़ेंगे। तब उसी पेज को ब्रेक करने के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट कौन से की का यूज़ किया जाता है, उस केस में Ctrl+Enter की का यूज़ किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी Ctrl+Enter की के माध्यम से आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। अब जैसे आपसे पूछे कि किस मेनू बार में पाया जाता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स पेज ब्रेक ऑप्शन इंसर्ट मेनू बार में पाया जाता है। इसको हम सामने ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो कौन से मेनू बार में पाया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इंसर्ट मेनू बार में पेज ब्रेक ऑप्शन पाया जाता है। और कौन से इसका शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+Enter की होता है। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, Ctrl+Int से लिब्रे ऑफिस में पेज के सबसे नीचे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉल्स। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स Ctrl+Int की के माध्यम से आप पेज के सबसे बॉटम साइड मतलब सबसे नीचे जा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी ट्रू इज़ द राइट आंसर। अब सबसे नीचे जाना हो तो उस केस में कौन से की का यूज़ करेंगे, अरे क्या पूछा इसमें, सबसे नीचे, हाँ ठीक है। तो Ctrl+Int की के माध्यम से आप लिब्रे ऑफिस के पेज पर आप सबसे नीचे जा सकते हैं। और जैसे आपसे सबसे टॉप में पूछा जाने के लिए तो कौन सी की का बताएंगे, Ctrl+Home की का यूज़ बताएंगे, जो कि हम ब्रैकेट में सामने हम मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं।
तो सबसे टॉप में जाने के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कंट्रोल प्लस होम की का यूज़ किया जाता है, और सबसे बॉटम का मतलब सबसे नीचे जाने का सबसे नीचे जाने का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस इंड की का होता है शॉर्टकट की यूज़। तो सबसे लास्ट में जाने के लिए मतलब पेज के अंत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस इंड की का यूज़ किया जाता है, और पेज के सबसे टॉप मतलब ऊपर आने के लिए कंट्रोल प्लस होम की का यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन के बारे में डिटेल था, तो अच्छे से सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया F12 फंक्शन की, सेकंड ऑप्शन दिया शिफ्ट प्लस F12 फंक्शन की। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, नंबर लिस्ट होता क्या है पहले तो हमको इसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग आंसर पे आएंगे। तो नंबर लिस्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप लिखे नेम, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद क्लास, उसके बाद आप लिखे एड्रेस, ये सब क्या है, एक एक हेडिंग वाइज है। तब इसी हेडिंग को आपको नंबरिंग करना, मतलब हमारे पेज पर टोटल कितने नंबर्स हैं, मतलब कितने हेडिंग्स हैं, आप नंबरिंग करते हैं। तो वही नंबर इंसर्ट करने के लिए कौन से की का यूज़ करेंगे। राइटर में शॉर्टकट की के भी माध्यम से होता है और ऑप्शन के भी माध्यम से होता है। तो वही पूछा है कि राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने की कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में नंबर इंसर्ट करने के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स शिफ्ट प्लस F12 की का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी शिफ्ट प्लस F12 फंक्शन की के माध्यम से आप नंबर लिस्ट इंसर्ट कर सकते हैं। और हाँ, नहीं, सॉरी एक मिनट रुको तो भाई। हाँ, नंबर लिस्ट आप इंसर्ट करने के लिए F12 फंक्शन की के माध्यम से करेंगे। और जैसे आपसे बुलेट पॉइंट पूछे, बुलेट का मतलब होता है सिंबल, जैसे कैसा हम आपको बताएं सिंबल भाई, जैसे आपका हो जाएगा राइट का सिंबल, और उसके बाद ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के सिंबल दिए रहते हैं। तो बुलेट पॉइंट इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F12 की का यूज़ किया जाता है, और नंबर इंसर्ट करने के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स F12 फंक्शन की का यूज़ करते हैं। तो अभी नंबर पूछा है तो कौन से की का यूज़ करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, F12 फंक्शन की के माध्यम से आप नंबर लिस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब बुलेट पूछे बुलेट पॉइंट, तो आप क्या बताएंगे, शिफ्ट प्लस F12 फंक्शन की बताएंगे। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो एक्सटेंशन का मतलब क्या है, एक्सटेंशन का मतलब होता है फाइल का फॉर्मेट। जैसे अभी हम लोग कोई इमेज जब गूगल क्रोम के माध्यम से डाउनलोड करते हैं, या यूट्यूब के माध्यम से हम लोग कोई वीडियोस डाउनलोड करते हैं, MP4 फाइल हुआ, HD फाइल हुआ, और उसके बाद MP3 फाइल हुआ, ये सब क्या फाइल का फॉर्मेट है। तो वैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल का एक्सटेंशन नेम, मतलब जो भी फाइल सेव होता है वह उसका एक एक्सटेंशन नेम होता है, मतलब एक फाइल का फॉर्मेट होता है। तो लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नेम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, फाइल का एक्सटेंशन नेम .odt। ODT का फुल फॉर्म नेम क्या होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। क्या हो जाएगा, ODT का फुल फॉर्म नेम क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। और राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .odt इज़ द राइट आंसर। तो राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नेम मेरे प्यारे स्टूडेंट .odt होता है, और ODT का फुल फॉर्म नेम होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अब जैसे आपसे कैल्क का पूछे, तो कैल्क में कौन सा, कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, कैल्क का एक्सटेंशन नेम होता है .ods, मतलब ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। तो ये कैल्क का है, और ये जो फर्स्ट है वो राइटर का है। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेनू बार का चुनाव करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया टेबल मेन्यू, सेकंड ऑप्शन दिया है इंसर्ट मेन्यू। तो चार्ट होता क्या है, चार्ट का मतलब जैसे हम लोग अभी किसी स्टूडेंट का रिजल्ट देखना है, तो हम लोग रिजल्ट तो वैसे सिंपल भी देख सकते हैं, मतलब उसमें शो हो जाएगा टोटल नंबर कितने मिले हैं, और अविडेंट मार्क्स कितने मिले हैं, और उसके बाद नाम क्या है, रोल नंबर क्या है। तो सिंपल ऐसे तो पेज पे तो दिख जाता है। जैसे हमको चार्ट वाइज देखना है उसको, कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट नंबर है और कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम है, तो इस के ऐसा देखने के लिए चार्ट ऑप्शन किया जाता है। तो वही पूछा है कि राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन से मेन्यू बार का यूज़ करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू बार का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी इंसर्ट मेन्यू इज़ द राइट आंसर। ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं, ये सब हाथ से लिखे गए क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा आप लोग भी अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा, बहुत मेहनत लगा है। थोड़ा सा आप लोग लाइक कमेंट जरूर कर देना, हमको ये थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ हम जो भी पढ़ा रहे हैं अच्छे वे में सब सारी चीज़ें जा रही हैं। तो आपका ये काम है कि कमेंट कर देना ज़रूर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया इसमें।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 दिया, राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस टैब में होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया टूल्स मेन्यू, सेकंड ऑप्शन दिया फाइल्स मेन्यू। तो राइटर में मेल विजार्ड किस टैब में पाया जाता है, ये राइटर में मेल विजार्ड टैब मेरे प्यारे स्टूडेंट टूल्स मेन्यू बार में पाया जाता है। अब मेल विजार्ड होता क्या है, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट, जैसे आप गूगल क्रोम के माध्यम से मेल किसी दूसरे यूज़र को सेंड करते हैं, वैसे राइटर में भी एक मेल मर्ज विजार्ड होता है, जिसके माध्यम से आप उसमें डिफरेंट टाइप्स के पेज रहते हैं, आप उसमें केवल पेज को इंसर्ट करके आप सारे अपने डिटेल्स को इनपुट कर सकते हैं। वही पूछा है कि राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस टाइप में पाया जाता है। तो राइटर में मेल मर्ज विजार्ड मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये आपके फाइल मेनू बार टूल्स मेनू बार में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी टूल्स मेनू बार इज़ द राइट आंसर। तो मेल मर्ज विजार्ड किस टाइप में पाया जाता है, ये टूल्स मेनू बार में पाया जाता है। तो इसका ये राइट आंसर था। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, लिब्रे ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+K, सेकेंड ऑप्शन दिया Ctrl+Alt+C। तो कमेंट का यूज़ क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कमेंट का यूज होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई एक हेडिंग बनाए हैं, जैसे आप बना रहे हैं क्वेश्चन पेपर, या आप कोई डॉक्यूमेंट्स का मतलब हेडिंग दी है सबसे टॉप में। अब आप उसी हेडिंग के बारे में शार्ट आप दिखाना चाहते हैं कि ये जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं किसके लिए यूज़ है, तो उस केस में कमेंट सेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो वही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करने के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट Ctrl+Alt+C की का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी Ctrl+Alt+C की इज़ द राइट आंसर। मतलब Ctrl+Alt+C के माध्यम से आप कमेंट सेक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+F12, सेकंड ऑप्शन दिया Ctrl+F1 की। तो टेबल होता क्या है, टेबल किससे मिलकर बनता है, टेबल रो एंड कॉलम से मिलकर बनता है, जिसके माध्यम से आप किसी भी नंबर या किसी भी अल्फ़ाबेट को इनपुट कर सकते हैं। तो इसमें यही पूछा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स Ctrl+F12 की का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी Ctrl+F12 की के माध्यम से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो गया है, पूछता है किस मेनू बार में पाया जा रहा है। तो किस मेनू बार में पाया जाता है, टेबल मेनू बार में पाया जाता है, जो कि हम सामने ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो मेनू बार पूछे तो टेबल मेनू बताएंगे, और शॉर्टकट की पूछे तो आप Ctrl+F12 बताएंगे। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लेना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को क्लोज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम 700% पाया जाता है। तो 7, हाँ, तो इसमें किसने पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना पाया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम 600% पाया जाता है, न कि 700% पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फॉल्स, मतलब 700 नहीं पाया जाता, इसमें 600 पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स इज़ द राइट आंसर। राइटर में मैक्सिमम जूम 600 होता है, और मिनिमम जूम इसमें आपका 5% होता है, और इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम आपका 500% होता है, और मिनिमम जूम उसमें 10% होता है, और कैल्क में 700% होता है। जब कैल्क पूछे तो आप 700 बताएंगे, और राइटर पूछे तो 600 बताएंगे। तो राइट आंसर अभी क्या हो जाएगा, फॉल्स इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट कमांड टूल्स किस मेनू बार में मिलता है। तो ओपन रिमोट का यूज़ क्या है, ओपन रिमोट का यूज़ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स है, इसके माध्यम से आप कंप्यूटर में किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पर सेव की गई फाइल्स को आप इसके माध्यम से ओपन कर सकते हैं। वही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट कमांड किस टूल मेनू बार में मिलता है, मतलब किस मेनू बार में पाया जाता है, किस मेनू बार में पाया जाता है। अच्छा, टूल्स मेनू बार में मिलता है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन पूछने का ये सेंस है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट ऑप्शन जो है वो टूल्स मेनू बार में पाया जाता है, वो टूल्स मेनू बार में नहीं पाया जाता, वो फाइल मेनू बार में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फॉल्स इज़ द राइट आंसर। ये फाइल मेनू बार में पाया जाता है, जो कि हम आपके सामने ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो फाइल मेनू बार में टूल्स मेनू बार
पाया जाता है, न कि टूल्स मेनू पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स इज द राइट आंसर। अब हम लोग इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया है, मतलब क्लास क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया, इसको भी देख लेते हैं, देन हम लोग क्लास को क्लोज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया, राइटर में टेम्पलेट को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट करने के लिए Ctrl+Shift+N की का यूज़ करते हैं। तो टेम्पलेट होता क्या है, पहले इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, उसके बाद हम लोग आंसर पर आएंगे। तो टेम्पलेट का मतलब होता है, टेम्पलेट में ढेर सारे पहले से पेज बने रहते हैं, जैसे रिज्यूम से रिलेटेड, उसके बाद लेटर से संबंधित, उसके बाद एग्जामिनेशन पेपर से संबंधित, और ढेर सारे पेज उसमें बने रहते हैं, उसी को टेम्पलेट कहते हैं। तो वही पूछा है कि क्या आप राइटर में टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए Ctrl+Shift+N की के माध्यम से इंसर्ट कर सकते हैं। तो Ctrl+Shift+N की के माध्यम से आप टेम्पलेट पेज को ओपन कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ए यानी ट्रू इज़ द राइट आंसर। Ctrl+Shift+N की के माध्यम से टेम्पलेट पेज ओपन होता है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सब जितने भी क्वेश्चन पढ़े सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, चाहे ओ लेवल का एग्जाम हो या CCC का एग्ज़ाम हो, दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आए होंगे। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर सकते हैं। और देन जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन रहे उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।